बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते के बाद जो है मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है और बर्तन मैंने एक साइड पे इकट्ठे कर दिए हैं क्योंकि बाजी आएंगी और वो वॉश करेंगी। और सैटरडे व्लॉग आई, आज सैटरडे संडे 2 डेज़ व्लॉग आपसे शेयर करूँगी वीकेंड पर। मैं चाह रही थी कि आपके साथ अलग अलग शेयर करूँ, लेकिन आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में रीज़न बताई थी कि अम्मी की हेल्थ की वजह से, और फिर सारे घर के काम, बच्चों को देखना, सब कुछ करना। तो यहाँ पर बच्चे स्टडी कर रहे थे और मैंने कहा जब तक गैस आनी है 12 बजे तक, तो तब तक जो है हम अपना काम कर लें, स्टडी कर लें, ठीक है। और क्योंकि बेटे के मिड टर्म एग्ज़ाम भी हैं और यहाँ पर अम्मी ने ना पहले से करेले काट कर नमक लगाकर उनको वॉश करके और रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो मैंने निकाल दिए थे। अब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, तो बस इनको स्क्वीज़ करके ना अच्छे से निचोड़ के दबा दबा के पानी निकाल लूँगी और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अलग से फ्राई करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर सारा मसाला, प्याज, टमाटर वगैरह डालकर और फिर उसमें डालते हैं। लेकिन मैं झटपट से ऐसे ही बना लेती हूँ कि बस पहले हमने प्याज नहीं, अलग से मसाला नहीं बनाना। पहले मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में मैंने ये देखें ब्राउन, गोल्डन ब्राउन से कर लिए जितने ब्राउन मैं करना चाह रही थी। और उसके बाद इसी में मैंने सारे डाल देने हैं स्पाइसेस, टमाटर, प्याज वगैरह। अदरक लहसुन में नहीं डालती। यहाँ पर ना मेरे पास टमाटर नहीं थे, तो मैंने दही 2-3 टेबल स्पून लेकर उसी में हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी हैं। हल्दी जाएगी इसमें और नमक और सिर्फ लाल मिर्च, थोड़ा सा मैं पीसा डालूँगी धनिया भी। बस ये 3 मेन स्पाइसेस डालने हैं। और उसके बाद जो है इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे और पानी बिल्कुल भी यहाँ नहीं लगाऊंगी क्योंकि जो दही है उसी के साथ इसकी भुनाई हो जाएगी। और बस फिर मैंने प्याज डाल देने हैं और 2-3 साबुत में हरी मिर्चें डालूंगी कट लगा कर। वो बड़ी मज़े की लगती हैं जब आप रोटी के साथ खाते हैं ना, स्पाइसी स्पाइसी सी, तीखी तीखी सी, तो बड़ा मज़े का लगता है। तो यहाँ पर ऐसे देखें प्याज अब सारा मिक्स कर देंगे अच्छा से और फिर बस हल्की आंच पर, दम जैसी आंच पर रख देना और ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा और बहुत मज़े का सालन बनता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अलग से फ्राई करना है। फिर करेलों को निकाल कर फिर आप प्याज डालें और सारा हांडी की तरह मसाला तैयार करें और फिर करेले डालें। तो बस इस तरह से हल्की आंच पर ना ये बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। बाजी काम वाली हैं, वो भी पूछ रही थी कि ये इस तरह से प्याज घुल जाता है, तो मैंने कहा हाँ जी, अभी आपके सामने घुल जाएगा। तो यहाँ पर ना बच्चों ने करेले नहीं खाने थे, तो अब मैं उनके लिए यहाँ पर अचारी आलू बना रही हूँ। मैंने बस 1 टेबल स्पून सिरका डाला पानी में और बॉयल कर लिया। और ये 50% भी मैंने कुक नहीं किए थे, बस 1-आधा मिनट बॉयल हुए और मैंने निकाल लिया। आप चाहें तो 50-70% कुक भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने नेशनल का ले लिया है चारी मसाला, लाल कुटी मिर्च, धनिया और गरम मसाला, ज़ीरा, नमक। इन सब स्पाइसेस को हम क्या करेंगे, पहले ज़ीरा डाल के उसको कड़कड़ा लेंगे, फिर प्याज ब्राउन करूँगी। और टमाटर नहीं था, अदरवाइज़ आप टमाटर का पेस्ट डालें और अदरक लहसुन थोड़ा सा डालें। और उसके बाद ये वाले स्पाइसेस डालकर आप अच्छे से भूनें, आलू डालें और लाइट फ्लेम पर आप रख दें, तो बड़े मज़े का बनता है। मैंने यहाँ पर वो दही का पानी और हरी मिर्चें ही थोड़ी सी डाल दी थी और ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे सारे और बस फिर लाइट फ्लेम पर हमने रख देना और बहुत मज़े के ये बन जाते हैं। जैसे खट्टे आलू हम बनाते हैं ना, उसी तरह से अचारी आलू बड़े मज़े के लगेंगे ये। और ये बच्चों ने बड़े शौक़ से खा लिए थे, फिर उनका भी मसला हल हो गया। तो मैंने लास्ट में आपसे बात की थी कि आपने कैसे लोगों से दूर रहना है। वो जो पकोड़े की तरह कढ़ाई में ज़बरदस्ती अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, बेजा तनकीद और नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो आपने क्या करना है, उनसे दूर रहना है आपने। और उनके साथ आर्गूमेंट भी नहीं करना आपने, क्योंकि आर्गूमेंट जो है वो बहस व तकरार वाला मामला शुरू हो जाता है, जो आपको बाद में वक्त गुजरने के बाद भी आपको काफ़ी टाइम के लिए मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन दे के रखता है। तो आपने ऐसा करना है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसे हो जाएं कि अगर वो अस्सलामु अलैकुम कहें तो वालेकुम सलाम कहें, और अगर नहीं आपको वो कहते या आपको मूड दिखाते हैं तो भाई आप भी 10 कदम पीछे ही हटें, क्योंकि खामोशी में ही आफ़ियत है, ठीक है ना। तो मेरा यही पैगाम है, क्योंकि मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ, बहुत चीज़ों को फ़ील करती हूँ, लेकिन बहुत लोगों के साथ अच्छा भी रह के देख लिया है। जितने भी आप मुखलिस हो जाएं उनके लिए वही करें जो आप अपने लिए चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ लोगों की नेचर होती है ना कि वो नहीं चेंज होती, वो कहीं ना कहीं आपको वही चीज़ करते हैं कि मुंह पर आपके मुंह के, और अगर आप 10 कदम उठ के दूर भी नहीं जाते और वो वहीं पर आपकी बैक बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ऐसी नहीं, और मुझे ये चीज़ें भी पसंद नहीं।
तो काफ़ी मेंटली टॉर्चर स्ट्रेस के बाद मैंने ये चीज़ अडॉप्ट कर ली है कि ठीक है, अगर कोई मिलता है अस्सलाम वालेकुम कहता है तो वालेकुम सलाम, अच्छे से ट्रीट करें, अगर नहीं तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ज़िंदगी चलती रहती है, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आपको अपने इर्द गिर्द अपने हस्बैंड, बच्चों, फैमिली को खुश रखना चाहिए, लेकिन अगर आपके इन लॉज़ में से या फैमिली में से कोई भी इस तरह आपको ट्रीट करता है तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने अपनी शख्सियत को मस्ख़ करके, उसको तबाह करके, उसकी रौनक को मुरझा कर आपने दूसरों को खुश नहीं करना। आपको अपने पर भी तवज्जो देनी है। अगर आप खुशगवार मूड और मेंटली सेटिस्फाइड होंगी, मेंटली रिलैक्स होंगी, तो अपने बच्चों, अपने हस्बैंड और अपने घर को आप जन्नत बना सकती हैं। अदरवाइज़ वो आपकी मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन भी आपकी सारी चीज़ों पर आता है और वो उसका असर बिल्कुल आता है, तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये संडे है और संडे को मुझे बाजी ने फ़र्स्ट टाइम ही कॉल कर दी थी कि आज वो नहीं आएंगी, तो फिर मैंने जी अपनी स्पीड तेज़ कर ली। मुझे पता था कि अब नाश्ते के बर्तन शर्तन मैंने धोने हैं और दोपहर का भी मैंने ही करना है, तो बस फिर मैंने आटा शटा गूँध लिया और यहाँ पर दाल माश बन रही है, वो भिगो के रखी थी। फिर मैं और अम्मी बाज़ार चले गए थे, आटा मैं गूँध गई थी और उसके बाद जो है ना फिर मैंने आकर फटाफट से दाल बनाई। अम्मी को डॉक्टर के पास ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उन्होंने चेकअप करवाना था और तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, तो उनको मैंने डॉक्टर के पास ड्रॉप कर दिया और ख़ुद मैं ऑटो लेके घर आ गई और फटाफट से आके मैंने रोटियां बनाई, दाल बनाई और अम्मी के आने तक सारा खाना तैयार था। यहाँ 120 हुए और 15 पे मैं किचन में गई थी और दाल शाल को मैंने सब कुछ करके भून भान के प्रेशर लगा दिया था 120 तक। आटा पहले गूँधा हुआ था और मैंने थोड़ा सा ना अम्मी को बोला था कि आपने पकौड़ियाँ लेके आनी है, मैं डिप कर लूँगी, लेकिन वो भूल गई। तो फिर मैंने बेसन मिक्स करके फटाफट से ये कुकम्बर डाला, प्याज डाला और पकौड़ियाँ मिक्स करके ना ग्रीन चटनी पड़ी थी उसको मिक्स कर लिया और मज़े के ये साथ तैयार हो गए थे और बहुत मज़े के लग रहे थे। तो इस तरह से ये 2 डेज़ गुजरे और थोड़ी सी हमने रैंडम शॉपिंग की थी और भी शॉपिंग की थी मैंने, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये रैंडम शॉपिंग की थी मैंने बेटी के लिए, बहुत अच्छे, और बहन जी के लिए बहुत अच्छे सेट लगे थे, छोटे छोटे से डेलिकेट से। तो उनको हम इयररिंग्स तो नहीं डालते आर्टिफिशियल, लेकिन ये नेकलेस अच्छे लग रहे थे कि समटाइम्स इवेंट्स पर, शादियों पर तो अच्छे लगते हैं बच्चियों को। तो ये बहुत प्यारे और डेलिकेट से थे, तो हमें अच्छे लगे और अम्मी कहती हैं ले लेते हैं, जब स्पेशल ढूंढने जाए ना तो तब चीज़ नहीं मिलती। तो बहुत अच्छे लग रहे थे तो इसलिए हमने ले लिए। तो आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और दुआ में याद रखना है, अपना ढेर सारा अपने ख्याल रखना है। और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।